नमस्कार, मैं बीरेंद्र मौर्य। साथियों, अब तक आप लोगों ने सरकारों में घोटाले सुने होंगे, सरकारी दफ्तरों में घोटाले सुने होंगे, निर्माण, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, इन सब में आपने घोटाले सुने होंगे। लेकिन आज मैं सांस्कृतिक घोटाले पर बात करने वाला हूँ, सांस्कृतिक चोरी पर बात करने वाला हूँ, संस्कृति चोरी पर बात करने वाला हूँ। कैसे कैसे लोग किसी दूसरी संस्कृति पर अपनी संस्कृति का लोगो लगा देते हैं, उसकी संस्कृति को कॉपी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथियों, भारत के लिखित इतिहास में भारत का प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म है, जो कि जमीन के अंदर और बाहर स्पष्ट देखा जा सकता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन मूर्ति तथागत भगवान गौतम बुद्ध की पाई जाती है। लेकिन कुछ साहित्यकारों ने धर्म की चाशनी में डूबकर प्रमाणित इतिहास को दरकिनार करते हुए वैदिक धर्म को भारत का प्राचीन धर्म बता दिया, और उन्होंने इतना झूठ फैलाया कि लोगों ने उनके झूठ को ही सच मान लिया, और इस तरह से वो वैदिक धर्म को प्राचीन धर्म साबित करने में कामयाब हुए, जबकि प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म था। उन लोगों की बातों पर कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि भारत में जहाँ भी खुदाई होती है, ज़मीन के नीचे बौद्धकालीन अवशेष मिल जाते हैं, जबकि वैदिक काल का कोई भी प्राचीन अवशेष अब तक नहीं मिला है। जिसकी सभ्यता प्राचीन होगी, उसी के अवशेष ज़मीन के नीचे मिलेंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथों में प्राचीन लिख देने से कोई प्राचीन नहीं हो जाता। इस बात को आप सब जानते हैं। पुरातत्व विभाग जिसकी पुष्टि करेगा, वही संस्कृति, वही अवशेष प्राचीन माना जाएगा, ना कि किसी को लिख देने से अति प्राचीन मंदिर, अति प्राचीन मूर्ति आपके लिख देने से नहीं हो जाएगा, जब तक कि पुरातत्व विभाग की उस पर मोहर नहीं लगेगी। आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं भगवान तथागत गौतम बुद्ध की, इस तस्वीर में आप ध्यान से देखिए, इसमें 4 मुंह हैं, 3 आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और चौथा जो मुंह है भगवान बुद्ध का, वो इसके पीछे है। मतलब 3 स्पष्ट हैं और चौथा पीछे है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस भगवान बुद्ध की प्रतिमा से प्रेरणा लेकर के सम्राट अशोक महान ने जो चौमुखी स्तंभ, जो भारत का अभी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, अशोक स्तंभ जो है, उसको सम्राट अशोक महान ने इसी श्रमण संस्कृति से, बौद्धकालीन संस्कृति से कॉपी किया है। उन्होंने यहीं से प्रेरणा लेकर के उन्होंने अशोक स्तंभ बनाया है। साथियों, अब आपकी स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है, ये जो बुद्ध की प्रतिमा दिख रही है, बुद्ध का सर दिख रहा है, ये इसको आप ध्यान से जब देखेंगे, यह प्रतिमा एक हिंदू मंदिर की है। सांस्कृतिक चोरों ने बुद्ध की चौमुखी प्रतिमा को शिवलिंग बना डाला। उन मूर्खों को नहीं पता होगा कि 21वीं सदी के युवा अब प्रश्न करेंगे, धूर्तों और कितना मूर्ख बनाओगे। जनता को बुद्ध और शिवलिंग में अंतर समझ में आता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, भगवान बुद्ध की चौमुखी प्रतिमा बनी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा से प्रेरित होकर के सम्राट अशोक महान ने अशोक स्तंभ का निर्माण किया, और अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जो उसमें भी आपको 4 मुंह दिखाई देंगे। 4 शेर चारों दिशाओं में मुंह करके मुस्तैदी से तैनात हैं। सम्राट अशोक महान ने उसको बनवाया, और सम्राट अशोक महान के जो स्तंभ है, उस स्तंभ को कॉपी करके बाद में कितनी चालाकी से लोगों ने अपनी संस्कृति को स्थापित किया, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मुहावरा आप सब जानते हैं, आप सब ने सुना होगा। लेकिन उसको आप थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और वर्तमान में जो चल रहा है उस पर जब आप गौर करेंगे, तो ये बिल्कुल सत्य है। ये किस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। भारत में सांस्कृतिक घोटाले की परंपरा रही है। किसी ने तलवार के जोर पर दूसरे की संस्कृति पर अपना लेबल लगाया है, किसी ने तलवार की नोक पर लोगों का धर्म परिवर्तन किया है, और कोई आज भी सत्ता के नशे में चूर होकर शहर, स्टेशन, एयरपोर्ट, नदियों के नाम बदलने में मशगूल है। आज हम बात करेंगे लोक कल्याणकारी आर्थिक महाशक्ति मौर्यकालीन भारत की।
जिसकी कला संस्कृति पर किस तरह विषमतावादी लोगों ने अपना लोगो लगा करके उसकी मार्केटिंग की है, इसको जानना और समझना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अपनी प्रजा को अपनी संतान समझने वाले, वसुधैव कुटुंबकम के जनक, पूरी वसुधा को अपना परिवार समझने वाले कोई और नहीं, सम्राट अशोक महान ही हैं। पूरी दुनिया में अपनी प्रजा के प्रति इतना अपनापन दूसरे किसी शासक में दिखाई नहीं पड़ता। वो वसुधा को परिवार समझते थे, प्रजा को संतान समझते थे, इसलिए प्रजा भी उनको अपना पितामह समझती थी। सांस्कृतिक चोरों ने अपने शास्त्रों में एक ऐसे पात्र को जन्म दिया जिसको दुनिया का पालनहार कहा, पितामह कहा, सृष्टि का रचयिता कहा। अरे भाई, तुम ये साफ साफ क्यों नहीं कहते कि सारनाथ में रखे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की नकल कर तुमने ब्रह्मा का निर्माण किया है। ब्रह्मा की चौमुखी मूर्ति भी अशोक स्तंभ, जो चौमुखी स्तंभ है, ये जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये सारनाथ में खुदाई के समय सम्राट अशोक स्तंभ निकला था, तो इसी की नकल अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ से क्या कॉपी किया गया है और उस पर कितनी चालाकी से लोगों ने अपना लेबल लगाया है। धर्म की चाशनी को अपनी कलम की स्याही बनाकर इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों, तुमने सच्चाई से मुंह मोड़कर वास्तविक इतिहास को नज़रअंदाज किया है और अवास्तविक काल्पनिक पात्रों से अपना इतिहास भर रखा है। जिसे आपने सृष्टि का रचयिता कहा है, उसे भारत के बाहर विदेशों में कोई पहचानता तक नहीं है। और सम्राट अशोक महान व उनके लोक कल्याणकारी साम्राज्य का प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को भारत ही नहीं, आज दुनिया के दर्जनों देश सम्मान दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मिस्र इत्यादि देशों में अशोक स्तंभ को स्थापित कर वहाँ के नागरिक आज भी सम्राट अशोक महान को अपना आदर्श, अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। सम्राट अशोक कालीन भारत ऐतिहासिक है, भौगोलिक है। सम्राट अशोक कालीन आर्थिक महाशक्ति भारत के पुरातात्विक साक्ष्यों पर यूनेस्को व पुरातत्व विभाग की मोहर लगी है। सम्राट अशोक वास्तविक हैं, इसलिए संविधान निर्माताओं ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना है। जबकि तुम्हारे चार मुंह वाले बाबा तथा कथित सृष्टि के रचयिता का कोई इतिहास भूगोल नहीं है, सिर्फ आपके शास्त्रों तक सीमित हैं। भारत के बाहर इन्हें कोई जानता तक नहीं है, क्योंकि यह काल्पनिक हैं, अवास्तविक हैं। इसलिए नागपुरिया दरबार के इतिहासकारों, अब अपने साहित्य की समीक्षा करो और अवास्तविक चीज़ों को खुद हटा लो, वरना 21वीं सदी के युवा आपके सड़े गले साहित्य को ऐसे ही पोस्टमार्टम करते रहेंगे। तो उसी प्रतिमा से प्रेरणा लेकर के, उसी प्रतिमा से प्रेरित होकर के, उसी कला से प्रेरित होकर के सम्राट अशोक महान ने जो चौमुखी स्तंभ बनवाया, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक महान ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा से प्रेरित होकर के ही बनवाया। कालांतर में उसी अशोक स्तंभ को सत्ता परिवर्तन के बाद शुंग काल में उसको नष्ट करने का काम किया गया, जमीन में दफन करने का काम किया, उस बौद्ध विरासत को नष्ट करने का काम किया गया और लोगों ने अशोक स्तंभ की तर्ज पर, या मैं कह लूँ अशोक स्तंभ की नकल करके ब्रह्मा की मूर्ति बनाई। और ये जो आपको सामने ब्रह्मा जी की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, ये चौमुखी, ये अशोक स्तंभ की नकल है। इसका एक ये और प्रमाण है आप सबके सामने कि पूरी दुनिया का इतिहास आप पलटिए, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के इतिहास को आप पलटिए, इतिहास के पन्नों को पलटिए, आपको कहीं भी किसी भी मंदिर मठ में कहीं भी ब्रह्मा की मूर्ति अशोक स्तंभ से पहले नहीं मिलेगी। मतलब पहले अशोक स्तंभ इस दुनिया में बना है, उसके बाद ब्रह्मा की मूर्ति बनी है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहले अशोक स्तंभ बना है और अशोक स्तंभ की कॉपी करके ब्रह्मा जी की मूर्ति को बनाया गया है।